रात अंधेरी हुआ अंधेरा, चलता है दिल है मेरा। ओ रात अंधेरी हुआ अंधेरा, जलता है दिल है मेरा। ओ नमस्कार दोस्तों, मैं बाबा अनिल मजुमदार लखनऊ से 9616205263। आज बहुत दिनों बाद मेरी बड़ी इच्छा हो रही है आपकी तड़तड़ाती खड़खड़ाती अंधेरी वाली रात में आपको जो है और दिया तेरे हाथ में मैं आपको एक भयानक सा हॉरर स्टोरी सुनाऊँ। पता नहीं आपको डर लगेगा कि नहीं, है ना, लेकिन जो मैंने फील किया था वो एक घनघोर अंधेरा, चारों तरफ एक पतली सी पगडंडी जो कि आके जाके एक सुनसान एवेंडन कहते हैं शायद अंग्रेजी में, मतलब परित्यक्त घर जहाँ कोई भी नहीं रहता और वहाँ सरकार भी जाने से रोकती। मैं उस पगडंडी में धीरे 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 कदम बढ़ाता हुआ चला जाता। मुश्किल से मेरे 1.5-2 किलोमीटर मुझको चलना है और मैं पैदल चलने का आदी हूँ, तो मुझको कोई वो नहीं हो रहा और मुझको इतनी जल्दी भी नहीं कि मैं वहाँ धड़ाधड़ पहुँच जाऊँ दौड़ते हुए। धीरे 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 चल रहा हूँ। अचानक मैं क्या देखता हूँ कि एकदम से जो है एक आदमी बैठा हुआ उस घनघोर सन्नाटे वीरानी जगह के एक पेड़ के नीचे बैठा है। पहले तो मैं चौंका कि यहाँ दूर दूर तक तो कोई घर नहीं, सिर्फ एक पुराना सा ब्रिटिश कालीन कोई मकान है जो एवेंडन है, कोई नहीं रहता वहाँ, जो कि मैं गूगल में पढ़ के आया था। और यहाँ पर यह आदमी कौन बैठा है? और मैं धीरे धीरे, डरा तो नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भैया कुछ रुपए जो मेरे जेब में रखे हैं, जैसे मैं अपने शहर में पहुँच सकूँ जिस होटल में टिका हूँ, और कुछ घड़ी भी है और जो है क्या कहते हैं फ़ोन भी है, ये कोई मार मूर के लूट ना ले, ये डर लगता है। भूतों से नहीं लगता ना, हाँ डर लगता है पुलिस से भी लगता है, बिना बात के बखेड़ा खड़ा कर देते हैं वो लोग। वो आदमी उठा और वो बैठा हुआ था। धीरे धीरे उसने अपना सर उठाया। अचानक मैंने देखा कि बड़ी लंबी सी घनी दाढ़ी, मेरे से भी घनी दाढ़ी, बड़े बड़े जो है बाल, उसकी आंखें चमक रही हैं उस अंधेरे में भी, जैसे कि क्या कहते हैं कभी कभी लाइट मारने पर जो है जानवरों की आंखें चमकती हैं, उसी तरह से चमक रही। मैंने कहा ये कौन सा विचित्र प्राणी। मैं पास में गया, उसने हमसे कहा, बाबू मैं खाना कुछ लाए हो क्या, पानी लाए हो क्या? तो बाय द वे मेरे पास करीब 3 बोतल थे पानी, 1-1 लीटर की, और खाना भी था रात का। मैंने कहा हाँ। दे दे चुपचाप मुझको, नहीं मैं तुझको ही खा जाऊंगा। मैंने कहा भैया तुमको पानी पीना है, खाना खाना है, खाओ, लेकिन मुझको खा के क्या मिलेगा, इतना स्वादिष्ट तो नहीं होगा। तो मैं बंधवा के लाया था वहाँ से खाना, शहर से। पता नहीं मुझको कितने घंटे रुकना पड़े, कितने घंटे पानी का। तो उसने कहा देता है कि नहीं। मैंने उसको खाना दिया भैया, सब खा गया, 3 बोतल उसको पकड़ा दी, सब पी लिया उसने। कहता और दे, और मैंने कहा और क्या दूँ, मेरे पास है ही नहीं तो दूँ कहाँ से। कहता है नहीं तो पहले से बोलना चाहिए था, ये ले बोतल। कह के उसने जो है आसमान की तरफ देखा, एक वो जो बड़ा सा बोतल होता है 20 लीटर का, तो ये ले, और खाना चाहिए, ये ले खाना। और खुशबूदार बढ़िया ताज़ा धुआं निकलता हुआ, इतना गर्म खाना, रोटी, पराठे,
पुलाव और विभिन्न तरह के जो है मतलब सब्जियां, और एक देगची भरी जो है मुर्गा, कम से कम नहीं, वो देगची इतनी बड़ी थी कि उसमें 5 किलो मुर्गा बनाया जा सकता है। रोटियां करीब 50-60 रोटियां, पराठे भी करीब से 50-60, पानी पूरा 20 लीटर का। तो मैंने कहा आप इस सन्नाटे में बैठे हैं और आप जब ये सब खुद मंगा सकते हैं तो आप भूखे क्यों बैठे हैं? आपने पानी क्यों नहीं मुझे से क्यों मांगा? कहे मैं यहाँ आने जाने वाले हर लोगों से मांगता हूँ, इसलिए कि यदि किसी ने पानी नहीं दिया, खाना नहीं दिया, तो मैं चबा चबा के उसको बिल्कुल ख़त्म करके उसकी हड्डी पसली सब चबा जाऊँ। मैंने मन में सोचा बच गया, खाना था, नहीं तो ये तो हमको ही खा जाता। फिर मैंने कहा इतना खाना तो मैं खा नहीं सकता, तो आपने इतना मंगाई, यहाँ तो कोई है भी नहीं, कौन खाएगा? कहें कि देख, तो इसमें से जितने पराठे रोटी जितना कुछ लेना ले लो। तो मैंने जो खाली डिब्बे थे उसी में सब मैंने भर लिया, ये रात के काम आएगा। फिर उसने उसी बड़ी 20 लीटर की बोतल से मेरी 3 बोतलें भर दी। कब भाग जाए यहाँ से। मैंने कहा ये खाना आप क्या करेंगे? अरे खाऊंगा और क्या, खा रहा। और मेरे देखते देखते 5 किलो पूरा चिकन करी, 60-70 रोटियाँ, 20 लीटर पानी, जिसमें से 3 लीटर उसने हमको दिए थे, बाकी सब गट गट करके उठाए। इतनी भारी बोतल अब मुँह से लगा के गट गटा के पी लिया, बोतल फेंक दिया। इस पूरी भरी हुई हांडी मुर्गे से भरी हुई 5 किलो से कम नहीं रहा होगा, इतना भारी भरकम उसने बिल्कुल राक्षसों से। और खाने लगा तो खाने लगा, 5-7 मिनट के अंदर वो 5 किलो वो खा गया, रोटियां खा गया सब, और पता नहीं और क्या क्या चीज़ रखा था, पुलाव उलाव सब खा गया। सब मिला के वो कम से कम 10 किलो तो खाना खा ही गया होगा, पानी पी गया। और फिर कहता है मुझे भूख लगी है, अब तो तुमसे लूँगा नहीं, तो भाग यहाँ से। मैंने कहा राम राम सत्य है, जंगल में बैठा मुर्दा मस्त है। मैं भैया जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगा। एकदम से सामने से चीखती हुई एक औरत आई, उसके बाल खुले थे, घबराई हुई थी, और कह रही थी बचाओ 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 बचाओ। एकदम से मेरे सामने पड़ गई और मुझसे लिपट गई। मैंने कहा क्या हुआ बेटे, काहे तुम ऐसे परेशान हो? कहने लगे कि हम लोग शाम को, मैं अपने पति के साथ आई थी घूमने के लिए, उनको जंगल भूतिया जगह ये सब पसंद था। मैं आई थी और उस घर में जो आगे एक भुतवाहा घर है वहाँ गई थी। हम लोग वहाँ बैठे बातें कर रहे थे, शाम के करीब 5-6 बजे थे। अचानक घनघोर अंधेरा छा गया और भयानक रूप से पानी बरसने लगा। हम लोग अंदर के उसमें चले गए। फिर जो हुआ तो सोच नहीं सकते। एक बूढ़ा आदमी, मैंने कहा रुको रुको, वो इस तरह का था पहना हुआ? कहते हाँ। और जो उसके बड़े बड़े बाल, आंखें जलती हुई आंखें, बड़ी बड़ी दाढ़ी, अजीब भयानक दिख रहा था। उसने हमसे सिर्फ आके एकदम से सामने आ गया, और अंधेरा था, वहाँ कोई तो रहता नहीं, बिजली का कोई नहीं, ऊपर से बादल कड़कड़ा रहे, भयानक बरसात हो रही। एकदम से सामने कूद पड़ा। तो मैंने अचकचा के मैंने पति को पकड़ लिया जोर से। उसने कहा मुझको भूख लगी है, खाना दो। तो हम लोगों ने कहा कि बाबा खाना जितना हम लोग लाए थे हम लोग ने दोपहर में सब खत्म कर लिया, थोड़ा सा पानी है और कुछ नहीं है हमारे पास। कहे मैं ना तो कभी सुनता नहीं हूँ, है ना, तुम लोग को खाना है? तो हम लोगों ने कहा कि नहीं बाबा, अब हम लोग घर जाना चाहते हैं। घर जाना चाहते हो बिना मेरे मुझको पूछे? और देख मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ, है ना। और उसने कहा रुक जाओ, और मेरे हम लोग दोनों के पैर ऐसे बंध गए जैसे उसमें जान ही ना हो। हम लोग ना भाग सके ना कुछ, एक टक उसको देखते रहे। उसने जो है इतनी बड़ी देगची में मुर्गा गर्मा गर्म बना हुआ था, खुशबू आ रही थी, धुआं उठ रहा था, और
पता नहीं कितनी रोटियां, कितने पराठे थे, ढेर सारा पुलाव था। सब कुछ उसने भकर भकर करके खाना शुरू कर दिया। पूरा खाने के बाद उसने जो है वही पानी का एक बड़ा सा वो उठाया, जो सबसे बड़ा कैन होता है, पता नहीं कितना पानी था, गट गटा के पी गया। फिर कहने लगा मुझको और भी भूख लगी है। कह के उसने जो है हम दोनों को में से मेरे पति को पकड़ा और उनको गिराया, और गिरा के जो है अपने लंबे लंबे नाखूनों से मेरे पति को नोच लिया। उसका सीना पति का फाड़ डाला, खून के फव्वारे उठने लगे। अब वो पूरा पेट तक फाड़ के अंदर के जितने भी चीज़ थे, हाल था, वो था, सब कुछ बकर बकर करके खाने लगा। फिर उसके बाद उसने, अब मैं जड़ से खड़ी ना चीख पा रही ना चिल्ला पा रही हूँ, और मेरे पति को देखते देखते वो बिल्कुल खा गया। एकदम से उसमें मतलब हड्डी का ढांचा से रहा, वो भी अलग अलग, सर अलग पड़ा हुआ, टांगे अलग पड़ी हैं, हाथ अलग, उंगलियां अलग, नाक अलग, मुंह अलग, सब कुछ। मतलब खोपड़ी दिखाई पड़ रही तो उसमें नाक नहीं है, कान नहीं है, आँख नहीं है। हम मेरे देखते देखते मेरे पति को पूरा वो खा गया। फिर वो राक्षस, तभी तक मैं चैतन्य हो गई और मैंने जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। एकदम जैसे करंट लगा और मैं जीवित अवस्था में आ गई। मतलब हाथ पैर हिलने लगे। मैं दौड़ी दौड़ी दौड़ते 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 और यहाँ पर जो है मैं आपके पास आपसे टकराई। तो मैंने कहा ये तो बड़ी भयानक बात है। तो मैंने कहा घबराओ ना, हम दोनों मिल के उसका मुकाबला करेंगे। कहा नहीं बाबा, किसी तरह से मुझको। तो मैंने कहा देखो, चूँकि वो प्रेत आत्मा लगता है कोई है, क्योंकि अभी अभी मेरे सामने उसने कम से कम 10-15 किलो खाना, 20 लीटर पानी करीब करीब पी गई है, और पता नहीं कैसे मुझको छोड़ दिया। शायद ये सब देखने के लिए तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो ऐसा करते हैं। तो तभी अचानक मुझको जो है एक, जो जैसे जंगली सुअर वगैरह खोद के रखते हैं ना अपना, वो दिखाई पड़ा। तो मैंने कहा इसमें तुम चलो, इसके अंदर घुसते हैं। उसने कहा बाबा इस अंदर कोई जंगली जानवर हुआ तो? हमने कहा वो जानवर क्या करेगा, हद से ज़्यादा हम लोग को काटेगा, कूटेगा, थोड़ा बहुत नोचेगा और डर के मारे खुद ही भाग जाएगा कि इतने बड़े बड़े लोग कौन आ रहे हैं इसके अंदर। और तुम अंदर जाके चीखती चिल्लाती रहना, जैसे कोई जानवर हो तो डर के मारे भाग जाए। और फिर मैं भी आ रहा हूँ। हम दोनों उस जो है क्या कहते हैं, शायद सुअर का कोई घर वर रहा हो, जंगली सुअर का घर रहा होगा। भयानक बदबू थी उसमें, और जो है अंधेरा तो था ही। उसमें चुपचाप जाके बैठ गए कि उससे कम से कम हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। थोड़ी ही देर में लगा कि उसके पास कोई आके रुका है, धप धप की आवाज़ आई। फिर एक हाथ, हम लोग कम से कम उस गुफा में कम से कम 15 फुट की दूरी पर चुपचाप एक कोने पर बैठे हुए थे। वो हाथ हमारे सामने आया। अंधेरे में दिख रहा है कि वो हाथ आ रहा है। उसमें बड़े बड़े नाखून, गंदे वो, और वो उस पूरी जगह को टटोल रहा। लेकिन हम लोग ऐसी जगह छिपे थे कि हाथ जो मुड़ के हम लोग को टटोल नहीं सकता। फिर हाथ जो है, बाहर से बहुत जोर से हंसने की आवाज़ आई और कहने लगा, शायद वही आदमी हो, यदि तुम लोग इसके अंदर छुपे हो तो निकल आओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को अंदर आके खा जाऊंगा। हम लोग कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद धप धप की आवाज़ आई और फिर धीरे धीरे धप धप की आवाज़ सन्नाटे में डूबती चली गई। पेड़ों पे चिड़ियाँ चीखने लगी, सियार जोर जंगल में लगे, और एक जानवर होता है जिसको शायद बिच्छू कहते हैं, आपस में खाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, बहुत भयानक भयानक आवाज़ में। उसकी आवाज़ आने लगी। और तो और पता नहीं कौन कौन से जंगली जानवरों की आवाज़ नहीं। पेड़ों पर बैठे हुए बंदर चीखने चिल्लाने लगे। तो ये तो तभी होता ना जब कोई भयानक हिंसक
तेंदुआ, बाघ या कोई रास्ते निकलता तब ऐसी हलचल होती जंगलों में। हमने कहा ऐसा ना हो कि इस गुफा के अंदर जो है कोई अपना निवास स्थान हो, वो आके बैठे और हम लोग को देखते हम लोग को खा जाए। उससे बच गया, लेकिन जंगली जानवर से कैसे बचेंगे, क्योंकि देखते ही वो हमला कर देगा, खा लेगा। और वही हुआ कि हम लोग उस गुफा से निकले ही थे, एक तरफ दौड़े तो मैंने देखा एक बड़ा सा जो है बाघ गुफा के ठीक उसी मुहाने पर खड़ा हुआ को सूंघ रहा। हो सकता है हम लोग की खुशबू उसको लग गई हो। खैर हवा उल्टी दिशा में चल रही थी, इसलिए हम लोग की खुशबू जो है उन लोग उस तक पहुंच नहीं। हम लोगों ने सोचा जब यहाँ तक आए हैं, मैंने कहा चलो यदि वो भयानक राक्षस नहीं हुआ तो कम से कम उनकी हड्डियाँ तो हम लोग बटोर लें, जिससे कम से कम उसकी आत्मा को शांति मिले। पुलिस को इन्फॉर्म कर दें, हड्डियाँ छुपा के कहीं रख दें, पुलिस को इन्फॉर्म कर दें तो पोस्टमार्टम वगैरह होगा। कम से कम तुम इस उससे मुक्त हो जाओगी कि ये मर्डर तुमने किया है। पुलिस वाले तो तुमको परेशान करेंगी। उसने कहा ठीक है बाबा। हम लोग धीरे 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 कदम बढ़ाते हुए गए और जो था आंखों पे विश्वास नहीं हुआ, आंखों पे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। जैसा कि उस लड़की ने बताया था कि उसके उस भयानक पिशाच ने उसके आदमी को कच्चा चबा लिया है और उसके साथ हड्डी बची है और सब कुछ खा गया है। मैंने देखा एक पत्थर पे एक सूटेड वूटेड खूबसूरत सा लड़का बैठा हुआ, सर झुकाए और बुरी तरह से रो रहा। और जो है शायद लड़की का नाम रेनू रहा होगा। रेनू रेनू बीच बीच में चिल्ला रहा था। रेनू बदहवा से दौड़ी, अरे ये तो मेरे पति हैं, लेकिन तो पिशाच ने किसको खाया था, ये तो जिंदा जात का बैठे हुए। और दौड़ी और कहा, राज राज मैं आ गई हूँ राज, चलो भागो यहाँ से। और कह के दौड़ी और उससे जो है क्या कहते हैं चिपट गई। और फिर उसके बाद का नज़ारा जो हुआ, मुझको कुछ भागने पर जो है मजबूर होना पड़ा। और जोर से जो है जब चीख के उसके साथ लपटी तो दोनों ही मुड़े मेरी तरफ और मैंने देखा, अरे ये तो लड़की नहीं है। तो कंकाल दौड़ते हुए मेरे पास आने लगे और मैं दौड़ा, दौड़ते 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 उस बीच में जितनी 10 महाविद्याएं मैंने सिद्ध की थी उन सब देवी माँ को स्मरण करने लगा, उनके मंत्र पढ़ने लगा जोर जोर से जोर जोर से। और दौड़ते दौड़ते झम से एक गहरा गड्ढा खुदा था, शायद जंगली जानवरों को फंसाने के लिए। उसके ऊपर खरपतवार था, उसमें पैर पड़ा और मैं झम से उसके अंदर घुस गया। अब वो नरकंकाल जो वो लड़की थी रेनू, और वो जो लड़का राज था नरकंकाल के रूप में, जो भूत भूतनी थे, पिशाच थे या कुछ भी थे, वो जो है उस गड्ढे को पार करके आगे निकलते चले गए। मैं चुपचाप बैठा रहा। उसके बाद धीरे 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 मतलब आसमान में लाल लाल ललीमा सूर्य भगवान का आगमन हो चुका था। चिड़ियाँ चहचहाने लगी और जो है वहाँ पर और सब जानवरों की आवाज़ें जो दिन में निकलते हैं आवाज़ आने लगी। मैं उस गड्ढे से बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। बाहर निकल के मैं अपने रास्ते पर चलने लगा। मैं उस घर के अंदर नहीं जा सका क्योंकि वो पिशाच और पिशाचनी मुझको खाने के लिए दौड़ रहे थे। आखिर आप बता सकते हैं कि वो कौन सी थी? तो वही है गाना फिर से याद आ रहा। रात अंधेरी हुआ अंधेरा,
चलता है दिल है मेरा हो। ये है मेरा एक भुतहा एक्सपीरियंस, जो कि सुनाने में मज़ा नहीं आया, लेकिन कहीं आपके साथ बीतती तो आप क्या करते? कृपया कमेंट्स में हमको लिख के बताइएगा मेरी ये नई हॉरर स्टोरी कैसे लगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।